इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था अनैतिक कारोबार, पुलिस ने मारा छापा, असम मणिपुर की युवतियां गिरफ्तार। सिवनी को पानी देना ठीक लेकिन परंपरा न बने, कांग्रेस। सिंचाई परियोजना के लिए मुख्यमंत्री से स्पेशल पैकेज की मांग। कलेक्टर ने जन सुनवाई में 122 मामलों की सुनी समस्याएं, कई मामलों का हुआ त्वरित निराकरण। लाउड स्पीकर और खुले मांस विक्रय पर लगी रोक बेअसर, नागरिकों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहात थाना क्षेत्र के परासिया रोड में स्थित थाई स्पा सेंटर में मंगलवार दोपहर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 युवक व 2 युवती बताई जा रही हैं। थाना प्रभारी जीएस राजपूत ने जानकारी दी है कि इस स्पा सेंटर में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 2 युवतियां असम और मणिपुर की रहने वाली पाई गई हैं। वहीं स्पा सेंटर का संचालक और मैनेजर जयपुर निवासी है। इसके अलावा सिवनी जिले के 2 युवक जो ग्राहक के रूप में वहां मौजूद थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। विगत कई दिनों से थाना देहात क्षेत्र में द थाई स्पा सेंटर के नाम से मसाज पार्लर चल रहा था। मसाज पार्लर के आड़ में अनैतिक देह व्यापार की सूचना लगातार ऐसी मिल रही थी, जो आज मुखबिर की सूचना पर उक्त स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है, जहां पर कि अनैतिक सामग्री मिली है, जिसे जब्त किया गया है और 4 आरोपी और 2 लड़कियां भी वहां पर मिली हैं। मंगलवार को राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने माचागोरा जलाशय से सिवनी को पानी छोड़े जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेयजल देना उचित है, लेकिन ये परंपरा नहीं बननी चाहिए। विधायक सुजीत चौधरी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद इस सामान्य प्रक्रिया को झूठी वाहवाही का जरिया बना रहे हैं। नेताओं ने कहा कि माचागोरा जलाशय से छिंदवाड़ा के 711 गांवों को भविष्य में पानी देना है। ऐसे में जलाशय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। साथ ही जमुनिया, पेच, माइक्रो 1 व 2 जैसी अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की गई। जनप्रतिनिधियों ने सीएम और सांसद पर चुनावी घोषणाएं भूलने का आरोप भी लगाया। कभी पेयजल की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इस वर्ष क्यों? जबकि डैम फुल था, व्यवस्थाएं पानी की पूरी थी। जानकारी के अनुसार सांसद और यूनिक विधायक इन्होंने वहाँ पे जो सीट एरिया है उसको बोल करके और कलेक्टर को बोल के पानी छोड़ा। अब कह रहे हैं कि हम इस साल दे देंगे। हर साल ऐसा बढ़ते जा रहा 6-7 साल बाद भी हम पूरी तरह से उस योजना को लागू नहीं कर पाए हैं। हमारे क्षेत्र के किसानों को हम पानी नहीं दे पाए हैं। पेच माइक्रो 2 से छिंदवाड़ा ब्लॉक के परासिया ब्लॉक के कुछ गांव सिंचित होना है। वो योजना भी अभी अधर में लटकी हुई है, पाइप आकर के पड़े हुए हैं, उतना तेज गति से काम नहीं हो रहा है। उससे हम और भी बहुत सारे गांव, चांद क्षेत्र के भी कुछ गांव और सिंचाई करना चाह रहे हैं। वो भी काम शुरू हुआ है और उसका भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात कर सांसद बंटी साहू ने छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना से 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए जल उपलब्ध होगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए विशेष पैकेज की मंजूरी लंबित है। वन भूमि के बदले अन्य जिलों से गैर वन भूमि आवंटन की भी आवश्यकता है। सांसद ने इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेने की मांग मुख्यमंत्री से की है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 122 आवेदकों की समस्याएं सुनी। नशा दुरुस्त करने, सीमांकन अतिक्रमण हटाने, आवास, पेंशन व आर्थिक सहायता से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। परासिया के भूमि विवाद का त्वरित निराकरण किया गया। एक महिला के आवेदन में मधुमक्खी के काटने से मृत्यु को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं मानते हुए अनुदान अस्वीकृत किया गया। विभिन्न गांवों से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कुछ मामलों में को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हित किया। जन सुनवाई में सीईओ, जिला पंचायत, एडीएम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग और खुले के में मांस बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के बावजूद इन नियमों के उल्लंघन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी के विरोध में मंगलवार को नागरिक संरक्षण समिति ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर अनियंत्रित रूप से प्रयोग हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम पर रोक लगाने की मांग की गई। समिति ने मुख्यमंत्री द्वारा 13 दिसंबर 2023 को दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए खुली जगहों पर मांस विक्रय पर भी सख्त प्रतिबंध की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का उल्लेख कर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की अपील की गई है। समिति ने नियमों के पालन नहीं होने पर चिंता जताई और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। हम आज नागरिक संरक्षण समिति की ओर से छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। समस्त सदस्यों ने माननीय महामहिम के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण एवं खुले पर मांस विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु ज्ञापन आज दिया गया। पांडुना तहसील के खेड़ी पांडेवार गांव में आंधी तूफान के कारण बिजली के तार टूटकर खेत में गिर गए, जिससे स्पार्किंग से आग लग गई। किसान गंगाधर निकाजू के खेत में लगी आग में 150 से अधिक संतरे के पेड़ और मवेशियों का चारा जल गया। मंगलवार सुबह जब किसान खेत पहुंचा तो उसे भारी नुकसान का पता चला। किसान ने तत्काल मारूर सब स्टेशन और तहसील कार्यालय को सूचना दी। शिकायत के बाद हल्का पटवारी और सुधीर प्रधान ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। किसान ने लगभग 1.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें प्रदेश, जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक अध्यक्ष चुने जाएंगे। स्टेट कोऑर्डिनेटर आशीष चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक होंगे और किसी नेता का नाम अलग से लिए जाने की परंपरा नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन लिए जाएंगे और 11 मई तक फाइनल लिस्ट जारी होगी। 18 से 35 वर्ष के युवा चुनाव में भाग ले सकेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक के पदों के लिए चुनाव होंगे। इस बार पूरी प्रक्रिया आधुनिक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। युवा सदस्य ऐप डाउनलोड कर सदस्यता भी ले सकेंगे। वार्ता में कई युवा पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारा जो मेन विषय है, हमारे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के जो चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं, जिसकी हमने अभी नामांकन तिथि 27 अप्रैल 2025 से लेकर 6 मई 2025 के बीच रखी है। उसके बाद हमारे 2 दिन की स्क्रूटनी होगी। 11 तारीख को उसके स्क्रूटनी करके जो हमारे मेंबर्स आएंगे वो आप लोगों के बीच आएंगे। 14 तारीख से जो सदस्यता अभियान है, 14-15 तारीख से वो शुरू हो जाएगा। और जो सदस्यता अभियान है मिनिमम 2 महीने, 1 महीने चलेगा। 4 महीने के बाद हम छिंदवाड़ा जिले में जिला अध्यक्ष और मध्य प्रदेश को एक अच्छा, स्वच्छ और सुदृढ़ युवा नेतृत्व देने वाले हैं। इसी विषय में आज छिंदवाड़ा जिले में यहाँ इस प्रक्रिया की लॉन्चिंग थी, जो आज हमने यहाँ अभी कर दी है। छिंदवाड़ा के ग्राम डुंडा सिवनी में महिला और बाल विकास परियोजना व कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के सहयोग से पोषण आहार पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन हुआ। समाज सेवी शामिल राव ने मिलेट्स जैसे मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ बताया और फास्ट फूड से बचने की सलाह दी। पर्यवेक्षक अनिता एवनाती ने संतुलित आहार और रंग आधारित भोजन प्रणाली की जानकारी दी। पोषण प्रदर्शनी में चना, ज्वार, मक्का, महुआ, फूल, इमली, कटहल आदि के लाभ बताए गए। वहीं कार्यकर्ताओं को कुपोषण मिटाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुशीला उसरेठे और सहायिका नीला चौरिया का योगदान सराहनीय रहा। गुड़ भी शामिल करना है। आयरन की मात्रा गुड़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप सुबह 9 से 10 के बीच में आप नाश्ता कर लीजिए, 11 और 12 के बीच में आप संतुलित आहार यानी पूरा खाना खाइए। पूरा खाना खाने का मतलब है कि इसमें दाल भी शामिल हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी और क्या बोलते हैं, सलाद शामिल हो। टीकाकरण केंद्र टेक होम राशन, आयरन और कैल्शियम की गोलियां आदि हेतु प्रोत्साहित करूंगी। आंगनबाड़ी केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा नीति 2025 में किए गए संशोधनों पर नाराजगी जताते हुए सुविधाओं में कटौती को अन्यायपूर्ण बताया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रेस नोट जारी कर सरकार से 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिसमें संघ ने अनुबंध प्रथा समाप्त करने, सेवानिवृत्ति की आयु पुनः 65 वर्ष करने, एनपीएस डीए ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं देने और अप्रेजल प्रणाली खत्म करने की मांग की है। साथ ही समकक्षता निर्धारण में त्रुटियों को सुधारने और निष्कासित स्टाफ की बहाली की भी बात कही है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे शीघ्र नहीं पूरी हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वेतन को लेकर के अगर सरकार ये कहती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अन्य विभाग को आपने 2018 की नीति बना करके दिया है।
सेम वही हमारे को नीति भी चाहिए। नीति वही है, दूसरे विभाग को मिल रही है, अन्य विभाग हैं, पंचायत विभाग को मिली है, आपने मत्स्य विभाग को दिया है, आपने राजस्व विभाग को दिया है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं दे सकते? वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन छिंदवाड़ा ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्त विधेयक में 8वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2025 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को नहीं देने के निर्णय का विरोध करते हुए कलेक्टर के माध्यम से वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष मीर जाहिद अली ने बताया कि ये निर्णय पेंशनरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने एक नेशन एक पेंशन सिद्धांत को लागू करने और सभी पेंशनरों को समान लाभ देने की मांग की। एसोसिएशन ने ज्ञापन में पेंशनरों की आर्थिक स्थिति, बीमारियों और बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। 8वां वेतनमान में जो जनवरी 2025 से पहले के पेंशनर हैं उनको उसमें कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है और उसके बाद के जो पेंशनर हैं उनको डीए और डीआर में लाभ दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये कि हमारी जो पेंशन आज है उसी पेंशन में हमको रोक दे रहे हैं, और जबकि आज सभी देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और सारे पेंशनर जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनको दवाई गोली और इलाज में बहुत पैसा लगता है। सभी के घरों में अभी बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं। ये सब देखते हुए सरकार को हमारा अहित नहीं करना चाहिए था। अहित किया है, इसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे और अभी तो ये पहला स्टेप है हमारा इस आंदोलन का। इसके बाद हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में ब्राह्मण समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित ब्राह्मण प्रीमियर लीग का शुभारंभ विवेकानंद कॉलोनी स्थित टफ मैदान में हुआ। 12 टीमों की इस लीग का उद्घाटन समारोह समाज के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पहले दिन 4 रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिसमें दादा साई बोरवेल, ब्राह्मण टाइगर्स, शिवाय इंफ्रा और परशुराम योद्धा ने अपने अपने मैच जीते। आयोजन में पारिवारिक खेलों और कमेंट्री से दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन का आनंद लिया। कार्यक्रम का संचालन शांत चंदेला और कमेंट्री विनोद जोशी व ऋषभ स्थापक ने की। दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाए अंदर जाके। हमारे पहले मैच की दोनों ही टीमें जोरदार ताली बजाकर शुभारंभ करेंगे। टूर्नामेंट का शुभारंभ होता है, टॉस करा लें, दोनों कप्तान आ जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।